अगर तुम इस वीडियो को अपने एग्जाम से 15 डेज पहले देख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पूरा साल ऐसे ही निकाल दिया, या फिर पढ़ भी लिया है तो बार बार चीजों को भूल जाता हूँ, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पढ़ा ही ना हो, क्या मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा? तो मेरी जान, वीडियो बंद मत करना। अब 15 डेज के अंदर तुम्हें कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ में रिवीजन भी, उसी के लिए मैं तुम्हें एकदम रियलिस्टिक प्लान बताने वाला हूँ। और डे 1 से लेकर डे 15 तक अगर इस प्लान को पूरा दम लगा के फॉलो कर लिया ना, तो तुम अपनी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को फोड़ करा रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th 15 डेज एंड गेम प्लान की। अब कम टाइम में तुम्हें कैसे ज्यादा स्कोर करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें लास्ट मिनट हैक्स बताऊंगा एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट डे वाइज स्ट्रेटजी, पूरा प्रॉपर डे 1 पे क्या करोगे, डे 2 पर क्या करोगे या डे 15 पर क्या करोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं लास्ट मिनट हैक से, जिसके अंदर तुम्हें बस इन 4 चीजों को ही फॉलो करना है, बाकी का कोई फालतू की चीजें नहीं। बिल्कुल एकदम सिंपल रहेगी वीडियो, ना कोई मोटिवेशन है ना कुछ, बस एक प्रैक्टिकल लास्ट मिनट है। जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा वन शॉट लेक्चर्स। अब लास्ट टाइम है ना, तो 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर लेने के लिए मत बैठ जाना। लेक्चर तुम्हारा होना चाहिए बस 1 से 1.5 घंटे का। जो भी चैप्टर पढ़ना है उसकी वन शॉट वीडियो लगाओ, नोटबुक खोल के बैठो और लेक्चर के अंदर से सिर्फ फॉर्मूलाज, डेफिनेशन और डायग्राम्स, इन 3 चीजों को ही नोट करना बस। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, और रिवीजन कर रहे हो तो भी तुम्हें यही करना है। और हाँ, ये 3 गलती बिल्कुल भी मत करना। एक तो बेड पे लेट के मत पढ़ना, एक वीडियो को 2x पर मत देखना, और थर्ड कमेंट बिल्कुल भी मत पढ़ना, उससे तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हैक तुम्हारा यही था। सेकंड हैक है तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जांपल्स। लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जांपल से मैथ्स के डायरेक्ट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, साइंस के न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी लाइंस, और एसएसटी के सेम लैंग्वेज के आंसर्स। मतलब एनसीईआरटी एग्जांपल्स तुमने लगा लिए है ना, तो 60% क्वेश्चंस तो तुम्हारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड हैक है तुम्हारा स्टेप मेकिंग आंसर्स। अब तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट को एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना है अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आते तो। अब आंसर्स को लिखने का तरीका तुम्हें कैसे पता चलेगा, वो तुम पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से अच्छे से पता लगा लोगे। तो उसके लिए तुम ले रहे होगे पीडब्ल्यू का ये रियल फील्ड सैंपल पेपर्स सॉल्यूशंस। ये तुम्हारा न्यू पैटर्न एज पर सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर तुम्हारे चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस, जो कि सीबीएसई के पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का है, वो तुम्हें मिल रहा होगा। साथ में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 2 एग्जाम डिकोडेड, उसके साथ साथ तुम्हें ओएमआर सीट मिल रही होगी, कैसे उसको फिल करना है सब कुछ इसके अंदर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे। फिर तुम्हारा एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट्स भी तुम्हें इसके अंदर मिलेंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करा रहे होंगे। और फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट, और उन सेट्स को सॉल्व करने के लिए, उनका आंसर लिखने के लिए तुम्हें ये इस टाइप की बुकलेट मिलेंगी जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में आती है, सेम टू सेम वही। मतलब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो सेम टू सेम तुम्हें ऐसा फील आएगा जैसे तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। जब ही तो इसका नाम रियल फील रखा गया है। तो देख लो कितना कुछ इनके अंदर मिल रहा है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर लेना। नहीं तो डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय कर दो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टेप मेकिंग तुम्हारा इजीली पीवाईक्यू और सैंपल क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हो जाएगा। एग्जांपल साइंस और एसएसटी के लिए तुम्हें सबसे पहले हेडिंग या डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके बाद तुम्हें पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, उसके बाद तुम्हारे एग्जांपल्स और डायग्राम्स आते हैं, और फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन लाइन। बस इतना करोगे ना, एसएसटी और साइंस के लिए तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। ऐसे मैथ्स के लिए तुम्हें गिवन लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख सकते हो, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद कैलकुलेशन, और उसके बाद फाइनल आंसर बॉक्स में। इस तरह से तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। बाकी ये चीजें तुम जब देख सकते हो, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे ना, तो उसमें जो आंसर दिए होते हैं उससे तुम समझ जाओगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट हैक, जो कि है डेली सेल्फ स्टडी 6 आवर्स। अब तुम्हें अपने 5 सब्जेक्ट को कुछ इस तरह से इतने घंटे पढ़ना है दिन में। मैथ्स को तुम पढ़ोगे 90 मिनट, साइंस को भी 90 मिनट, एसएसटी को भी 90 मिनट्स। देन फिर आता है तुम्हारा हिंदी इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत, इनको तुम 30 मिनट पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट तुम रिवीजन करोगे जो भी तुमने पूरे दिन पढ़ा है उन सभी चीजों का। ठीक है, अब ये तुम कभी भी किसी भी टाइम पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर टाइम टेबल की वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, और नई वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना। ठीक है, तो हैक नंबर 4 तुम्हारा यही था। अब ये 4 लास्ट मिनट हैक तुम्हें पता चल चुके हैं, ये मेजर रोल प्ले करेंगे इन लास्ट 15 डेज के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, डे वाइज स्ट्रेटजी। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी जो प्लान होगा वो तुम्हारा इन 3 सब्जेक्ट के लिए होगा, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो
चलो सिंपली स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे डे 1 से। तो डे 1 पर तुम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे होगे स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, और साइंस के अंदर पढ़ रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, और एसएसटी के अंदर तुम पढ़ रहे होगे नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर। अब तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये चैप्टर पहले क्यों, तो ये तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, मतलब ये तुम्हारे थोड़े इजी भी हैं और बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स ज्यादा कवर करते हैं, तो इसीलिए ये मैंने पहले रखे हैं। तो जो भी सीक्वेंस मैं बताऊंगा उसी में तुम्हें अपने चैप्टर्स को करना है, चाहे तुम रिवीजन कर रहे हो या फिर पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा ही करना है। तो इसके बाद अब आता है तुम्हारा डे 2, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, ठीक है, और साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, और एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग प्लस वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर, ठीक है, यही करना है तुम्हें डे 2 पर। इसके बाद आता है डे 3, तो डे 3 पर तुम कर रहे होगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर, एंड इसके बाद तुम कर रहे होगे फेडरलिज्म वाला चैप्टर। इस तरह से तुम्हारा डे 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है तुम्हारा डे 4, तो उस पे तुम कर रहे होगे सबसे पहले ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर, एंड उसके बाद एसएसटी में तुम करोगे पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया एक एक चैप्टर को एक एक दिन में कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिसमें मैंने साइंस और मैथ्स के हर चैप्टर से एक एक ऐसा टॉपिक बताया है जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भर भर के मार्क्स पूछे जाते हैं, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। मान लो अगर तुमने ये 20% टॉपिक्स लगा लिए ना, तो तुम्हारे 80% मार्क्स इजीली आ रहे होंगे। तो इसके लिए तुम्हें करना कुछ नहीं है, इन दोनों वीडियोस को देख लेना, अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, ठीक है। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है डे 5, तो इस पर तुम सबसे पहले कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, उसके बाद करोगे तुम साइंस में एसिड बेस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर तुम एसएसटी के अंदर कर रहे होगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डे 6, तो इसके अंदर तुम सबसे पहले करोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो साइंस में तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, एंड उसके बाद एसएसटी में तुम कर रहे होगे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। इतना करोगे इनफ है, डे 6 पर तुम्हें बस यही करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 7, जिसके अंदर सबसे पहले तुम करोगे रियल नंबर्स वाला चैप्टर, उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर, एंड देन उसके बाद तुम कर रहे होगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। तो मैथ्स, साइंस और एसएसटी के लिए तुम्हें यही करना है डे 7 पर। और हाँ, जो भी मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ ना, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक लेकर बैठ जाओ और डायरेक्ट लिखते रहो इन चीजों को। 15 डेज के अंदर गेम ओवर कर देना क्लास 10th का, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 8, जिसमें मैथ्स के अंदर तुम करोगे पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, एसएसटी में तुम करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर। बस इतना ही करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा डे 9, जिसके अंदर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर करोगे, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। साइंस के अंदर तुम्हें ये वाला चैप्टर करना है, और उसके बाद तुम एसएसटी में कर रहे होगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर, और इस तरह से तुम्हारा डे 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा डे 10, जिसके अंदर तुम हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर करोगे, जो कि तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद साइंस के अंदर तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर प्लस ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा डे 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है डे 11, इस पर तुम कर रहे होगे मैथ्स के अंदर सर्कल्स वाला चैप्टर, साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, और साइंस में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा डे 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब डे 12 पर तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर करोगे मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर तुम करोगे अवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। एंड एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा डे 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है तुम्हारा डे 13, जिसमें सबसे पहले तुम करोगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला चैप्टर, उसके बाद तुम कर रहे होगे साइंस में हेरिडिटी वाला चैप्टर, एंड एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाले चैप्टर, ठीक है। यही करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 14, जिसके अंदर तुम मैथ्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर करोगे। उसके बाद तुम साइंस में बस रिवीजन करोगे, जो भी तुमने पढ़ा है उसका अभी तक का रिवीजन, ठीक है। और एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा डे 15, तो डे 15 पर तुम मैथ्स के अंदर रिवीजन करोगे अभी तक का, साइंस के अंदर भी तुम्हें रिवीजन ही करना है, और सोशल साइंस के अंदर तुम करोगे 2 चैप्टर, जिसमें एक तो होगा तुम्हारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी प्लस उसके साथ साथ लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। और कुछ इस तरह से तुम देख सकते हो तुम्हारा पूरा प्रॉपर 15 डेज का प्लान कंप्लीट हो चुका है। अगर तुमने ये प्लान लिख लिया है या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो कमेंट करके बताओ अब तुम रेडी हो या नहीं इस प्लान के लिए। और अब इधर उधर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, काम की ही वीडियोस देखो। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, देखना चाहते हो तो देख लो, वरना जाके पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।